कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उतना समय नहीं दिए थे। चनौर में आने जाने का रास्ता था, उधर जाते थे तो कुछ दिन रह जाते थे। हाँ, लेकिन जब भ्रमण करने के लिए निकले तो जहाँ जहाँ अनुकूल जगह समझे वहाँ थोड़े टिके। तो पंडित जी के यहाँ, पंडित मुनि झा जी के यहाँ तो लगाव हो गया कथा लेकर के, तो वहाँ भी कुछ दिन उनके यहाँ टिके थे। और वहाँ टिकने का मूल कारण था कि कीर्तन चलाना। तो कीर्तन के लिए तो कहीं स्थल सुरक्षित करना पड़ेगा। हाँ, तो हमारे यहाँ जब आए थे तो हमारे यहाँ तो 1 साल रह गए पहले बार। तो उसमें कीर्तन की बात नहीं थी, उस समय में केवल लीला चल रहा था, भजन, नाचते थे, मस्ती में एकदम गाते थे, नाचते थे, गाते थे। इतना आनंदमय था जीवन जो उसका बारों बार। सवेरे हम लोग निकलते थे, नदी किनारे जाते थे, शौच स्नान से ऊपर आते थे। हमारे गांव के 2-4-5 बूढ़ा लोग उधर भी जाते थे, सब डोल। तो वहाँ 2-4 ठो बूढ़ा अपना एक रोज़ बैठ करके यहाँ सरकार अपना जो नाच रहे थे, हाँ, और गा रहे थे, तो वो लोग अपना बड़ा अचंभित हो गया कि देखो सरकार, इतने बड़े इंजीनियर, इतने धनी आदमी का दामाद, इतनी बड़ी पद, ऐसा प्रतिष्ठा, आज सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी नाच रहे हैं। तो हमारे गांव के बुजुर्ग, प्रमोद जी के पिताजी हमारे गांव के बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने सरकार के पास आया, वो नदी के किनारे में ही। और सवेरे माघ महीना का समय में हम लोग सब नदी में हेल जाते थे, किसी को कुछ नहीं होता था। वैसे तो लोग पानी को छूता था, ठंडा लगता, और किसी को कुछ नहीं। सब लोग नहा लिए, अपना कपड़ा गमछा गाड़ के पहन लिए, फिर ओढ़ लिए, फिर अपना चलो सब वही 1 घंटा अपना सब आदमी नाच रहे, घूम रहे। तो बुढ़ावा आया, पूछा कि बा सरकार, अपने ये सब किया छोड़ दिलिए? कल बाबा क्या छोड़ दिए हम? तो इतने टाज पद रहिए, इतने कोई इंजीनियर रहिए, इससे वो दिन का लोग तो अब नौकरी सब ले बुझे जो भगवानों से उच्च बात से ये सब किया छोड़ दिलिए? कल बाबा हम छोड़े कहाँ हैं, नौकरी नहीं छोड़े हैं, नौकरी करते हैं। तो बोले सीधा साधा आदमी, कैसे आप नौकरी, आप तो सोच कहा था छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। तो नहीं, हमारा प्रमोशन हुआ है। हमारा जो तेज आदमी होता है, चाहे सर्विस में चाहे पढ़ाई में, तो उसका प्रमोशन होता है। हाँ, तो सरकार बोले कि हमारा प्रमोशन हुआ है, डिमोशन नहीं हुआ है। बक्सर सम्मेलन में श्रीमन नारायण जी के वो प्रज्ञा चक्षु जो हैं, तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी, उनके गुरु भाई होते हैं। फलिहार बैरागी बाबा से इनकी भी दीक्षा है और उनकी भी दीक्षा है, नारायण दास जी को और उनको तुलसी पीठाधीश्वर को भी। तो छत्र चमर लगता है। तो वो जगत गुरु वशिष्ठ वंशीय हैं। तो श्रीमन नारायण जी ने एक चुटकी ले लिया कि देखो भाई, ये अभी छत्र चमर जो लगे हुए हैं सो तुलसी पीठाधीश्वर हैं और जगत गुरु की छत्र चमर लगा है, और ये मेरे गुरु भाई भी हैं। लेकिन इनका डिमोशन हो गया है। अब ठाका पड़ा, इनका डिमोशन हो गया है। और उसी प्रज्ञा चक्षु को सरकार ने सीतामढ़ी में वो किशोर जी की जन्म की अवसर पर जानकी नवमी में हम लोग गए थे, बराबर जाते थे। तो लाइन में वो गाड़ी कुछ था तो लाइन में लग गया सब। तो सीताराम तुलसी पीठाधीश्वर भी गाड़ी पर बैठा था, उसका गाड़ी लाइन में था, और हम लोग सरकार उनके आगे बगल में, सरकार उनको दाढ़ी पकड़ के झुला दिया रामभद्राचार्य को। तो बेचारे हंसमुख आदमी थे। तो रामभद्राचार्य ने कहा कि रामस्य श्याला,
रामस्य श्याला। हंसी हुई, सरकार भी गए, इधर से कुछ गए, इस पर और हंसी हुई और उनको आनंद हुआ कि मिथिला आए हैं। तो फिर उस बात कुछ चर्चा हो गई, उसके बाद फिर हम लोग चले गए, इधर भी चले गए। तो नारायण दास ने कहा कि कैसे डिमोशन हो गया? ये थे वशिष्ठ वंशीय, ये भगवान के भी गुरु थे। तो भगवान के गुरु थे तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, और भगवान के गुरु थे, अब ये क्या हो गए हैं? जगत के गुरु हो गए हैं, ये अब जगत गुरु हो गए हैं। तो जो भगवान के गुरु थे वो जगत गुरु हो गए, इसलिए इसका डिमोशन हो गया। ठहाका पड़ा, अब गुम हो गए। कहा ठीक है तुम्हारा चुटकी ठीक है ही लेकिन बाद में हम ले लेंगे। तो सरकार यही, जो भगवान का नाम लो, जहाँ रहो, जिस अवस्था में रहो, जिस स्थिति में रहो, भगवान का नाम लो। शास्त्रों में भी, संतों ने भी यही कहा। गोस्वामी जी शरीर छोड़ने लगे और हम लोगों में सरकार की चर्चा बराबर होती रहती थी, नाम पर चर्चा होती थी। सरकार शुरू में सीताराम, हमको यही सुनने को मिला, किसी ने आपको कहा था कि सरकार सीताराम नहीं करते थे। सरकार जो आए थे पहले सीताराम सीताराम सीताराम, इतना नारा सीताराम का मारते थे कि हम यदि रहते थे सो अपना खेत तरफ जाते थे, जनों को अपना हलवा सबको भोजन थी रोटी पानी देने के लिए, कुछ लेट होता था सरकार वहाँ पहुँच जाते थे। और वहाँ खेत पर बहुत बड़ा वृक्ष सब था, वहाँ बैठते थे एकदम। सरकार यहाँ क्यों चले आए? अरे हम अकेले नहीं मन लगता था, तो इसलिए आपके पास चले आए, यहीं बैठेंगे, चलो थोड़ा देर। बहुत काल बैठते थे वहाँ सत्संग। एक खड़ा हो जाते थे और सीताराम का ऐसा मारते थे नारा कि पूरा बात जो था वो हरवाहा सब एकदम सब बोलता सीताराम, एक बेर नारा एक बेर बोलता सब सीताराम। हाँ, सो ऐसे मारते थे सीताराम की सब हरवाहा सब चौंक जाता था, और सब दहों दिस से मार दिया सीताराम, पूरा बात गुंज हो जाता था, सीताराम मय हो जाता था। तो जिसका जैसा रहेगा दृष्टि वैसे ही देखेगा। कहीं नाम में भेद है, भगवान में भेद है। हाँ, जिसकी जैसी ताको ब्रह्ममयी मायामयी जुगविध एक गई सृष्टि, ताको तैसी लख परें जाकी जैसी दृष्टि। जैसा आपका चश्मा रहेगा वैसे ही आप देखेंगे। संसार देखो तो भगवान में है, हम में आप में कुछ फर्क है। सरकार इसी को कहते थे ना कि हम सियावर राम के और ये सब सियावर राम के। मैं भी सियावर राम का, तुम भी सियावर राम का। फर्क कहाँ है? फर्क तो एक ही बात की है कि दृष्टि में कुछ देखने में गड़बड़ी है, बुद्धि में कुछ सोचने में गड़बड़ी है। तो नाम की चर्चा करते करते सरकार, तो वही गोस्वामी जी जब अंतिम समय में सो शरीर छोड़ने के क्रम में काशी के में थे, तो उस समय में वहाँ के विद्वान सब पहुँच गए। अब पहले से विद्वान ने उनका विरोध किया था। हाँ, तो विरोध किया था, तो मरने के समय, शरीर छोड़ने के समय में सब विद्वान पहुँच गया कि चलो बाबा का दर्शन करो और बाबा से कुछ अंतिम समय में कुछ इनसे जिज्ञासा करो। सब पहुँचे। बाबा आप अंत समय में कुछ कह दिए ताकि हम लोग इसी वाणी को लेकर के जीवन का आत्मसात करके और कल्याण के साधन बनाएंगे। बाबा ने कहा कि मैं क्या कहूँ, सब कुछ मानस में कह दिया। एक अर्धाली आधा अर्धाली यदि आत्मसात कर लोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। फिर भी वंदित लोग ने हट कर दिया, बाबा कुछ एक बार बोल दीजिए। बाबा उसके बाद बोले नहीं। बाबा का अंतिम वाणी रहा कि अल्प तो अवध जीव जामे, बहु सोच पोच करवे को बहुत काम काह कीजिए। काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध बहु, भानी के अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। पार न पुराण हूँ को वेद को हूँ अंत नाही, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। और सब बातन के एक बात तुलसी बताए जात, जन्म सफल चाहो तो श्री राम नाम लीजिए।
जन्म सफल चाहो तो श्री राम नाम लीजिए। सरकार लोग इतने बड़े आदमी थे, भौतिकी दुनिया के भी बहुत ब्रिलियंट आदमी थे, तब ना इतना ऐसा पद प्राप्त हुआ। उस दिन में इंजीनियर ये सब तो लोग जो सुनते थे तो उसको लोग देखने के लिए आते थे। जब ने विदेश से आए हैं, इनके यहाँ टेप रिकॉर्ड लाए थे, तो नेहरा हमारे यहाँ का फॉरवर्ड गांव है, सब विद्वानों का, धनिकों का, अमीरों का, पढ़े लिखे का गांव है। यहाँ के लोग में चर्चा हुई कि कोई बाहर से आया है धरोहरा में और टैप रिकॉर्ड लाया है विदेश से, चलो जा देखने के लिए टैप रिकॉर्ड कैसे बजता है, कैसे बजता है टैप रिकॉर्ड। तो सरकार के यहाँ नेहरा से लोग गए थे देखने के लिए टैप रिकॉर्ड कैसे बजता है। तो इतने बड़े आदमी थे, लेकिन फिर भी अपने आप को मिटा दिए। यह हमारे दो प्रश्न एक और दिमाग में है, घूम रहा है, और वो अभी चर्चा का विषय है कि सरकार ने एक बार हमको पूछ दिया कि पुजारी जी हम भिक्षा क्यों लेते हैं। जब आप सब लोग देने के लिए उद्यत हैं तो फिर हम भिक्षा क्यों लेते हैं, इसका आप जवाब दीजिए। हम थोड़ा देर सोचे, लेकिन हमारी सोच में नहीं आया बात।